बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और सारे पाकिस्तान। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि पिछले 5 बरस से मैं इसी चेयर पर बैठकर आपको खुशामदीद कहता रहा हूँ। आज थोड़ी सी तारीखी इसलिए हो गई कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जंगली हयात बहुत, मसलन मैंने चितकुबरे सांप देखे बड़े खूबसूरत, वो चीज़ें भी देखी हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, इस्लामाबाद में बहुत होती। आज रास्ते में मैंने एक सिल्वर फॉक्स देखी, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी खूबसूरत थी। लूमड़ियाँ आमतौर पे चालाक होती हैं लेकिन वो खूबसूरत भी होती हैं, और हर किस्म की लूमड़ियाँ, और ये सिल्वर रंग की थी। तो थोड़ी देर ठहर के मैंने उसको देखा, इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। ख़वातीन हज़रात, आप शायद थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि मेरे बाल काले हुआ करते थे, मैं नौजवान हुआ करता था, और आज ये चेहरा भी कदरे बूढ़ा हो चुका है और बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। तो इसकी वजह ये है कि उस मॉर्निंग ट्रांसमिशन में और इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन में 30 बरस का फासला है, और ये फासले तय करते करते हम बूढ़े हो गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आज मैं लाहौर में हूँ, और लाहौर में भी जंगली हयात की कमी नहीं है, मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता वरना ये सेंसर कर देंगे। तो आज मॉर्निंग ट्रांसमिशन जो है एक्सप्रेस की, एस्प्रेसो, इसकी पहली सालगिरह है। आप जानते हैं कि मैं एक मुद्दत से, सिवाय जो किताबों का तबसरा होता है, मैं किसी चैनल पे नहीं गया। बहुत अरसा हुआ कि मैं किसी भी चैनल पर इंटरव्यू के लिए गया हूँ, लेकिन आज खुसूसी तौर पे एक तो मैं वकार के लिए आया हूँ, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये किताबों के ऊपर जो मैं तो सरसरी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन इसको सजाता ये है, यानी मेरे लफ्ज़ होते हैं, उनको ये जिस तरह डॉक्यूमेंट्री के तौर पे पेश करता है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सफ़रनामा निगार बहुत खुशकिस्मत होता है, नावल निगार भी, क्योंकि एक सफ़र तो उसने किया होता है ना 7-8 रोज़ में, और जब वो लिखने बैठता है तो 6-7 माह लगते हैं, और वो 6-7 माह वो उस सफ़र में गुजारता है, वो रीलिव करता है। मसलन जब मैंने गारे हिरा में एक रात लिखी, तो एक रात थी ना, लेकिन लिखते हुए मैं 6 महीने गारे हिरा में रहा। ये 2 तजर्बे हैं, पहला एक ओरिजिनल सफ़र, फिर लिखने का सफ़र। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि एक तीसरा सफ़र भी, जो एक्सप्रेस के हवाले से मैंने किया, मेरी किताबों के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पे हुए, मैंने एक मरतबा फिर उन तमाम जो सफ़र थे, जो दीवानगी थी, जो अशतुफ्तगी थी, जो जुनून था, वो सारा कुछ मैंने फिर रीलिव किया और एक मरतबा फिर वो सारे सफ़र किए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और आप शायद इन्हें जानते हो, ये जो कपल बैठा हुआ है, इमरान है और हरमला है, मैं इनके लिए भी यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और इनको मुबारकबाद देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं कोई दावे नहीं करता, एक दावा मैं करता हूँ कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन को मैं जानता हूँ कि ये क्या बला है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बला है, और ये आपको खा भी सकती है। इसकी शोहरत आपको खा सकती है, इसकी मोनोटनी आपको खा सकती है, इसकी रेगुलरिटी आपको खा सकती है, और जाहिर है कि लोगों का हसद शोहरत के हवाले से वो भी आपको खा सकता है। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया, और जिस तरह आपने अपने आप को संभाले रखा, और जिस तरह मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं, मॉर्निंग ट्रांसमिशन को मैंने बुला इसलिए कहा कि मुख्तलिफ लोग आते हैं आपके सामने, मुख्तलिफ पेशों के आते हैं, मुख्तलिफ तबीयतों के आते हैं, उनकी नफ्सियात मुख्तलिफ होती है, उनको उनके मुताबिक ट्रीट करना ये बहुत मुश्किल काम था। मेरे पास वो कहते हैं ना कि फ़कीर के पास और तो कुछ नहीं होता सिवाय भीख होती, और वो ही तकसीम कर सकता है, और वो भीख मेरे पास जो है क्रिएटिविटी की है। ये मेरी किताब है जो अब आई है। मेरा जी तो ये चाहता था कि तमाम किताबें आपकी खिदमत में आज सालगिरह के मौके पे पेश करूं, लेकिन वो 70 से ज़्यादा हैं। मुझे उनके नाम भी नहीं याद। मैं कहा करता हूं कि मैं उस शेख की तरह हूं जो बच्चे तो पैदा करता है उनके नाम नहीं याद रखता। तो वो 70 किताबें लाने के लिए 2 खच्चर दरकार थे और मैं एक ही था।
तो इसलिए मैं अपनी ताज़ा तरीन किताब जो है क्यूबा कहानी वो मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। ये और ये आपकी बर्थडे के हवाले से है, इसके ऊपर मैं बाद में साइन भी कर दूंगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरा Thank ख्याल you है कि मैं बहुत बोल चुका, अब बोलने की बारी है इमरान की और अरमला की। और मेरा शुक्रिया ना अदा कीजिएगा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं किसी फोर्स से नहीं आया, ये मेरे दिल की एक चाहत थी कि मैं यहाँ पे मौजूद। बस जब आप बोल रहे हैं तो हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम बीच में इंटरप्ट करें, हमें इतना अच्छा लग रहा है आपको सुनना। वैसे तो ऑब्वियसली हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप, वैसे हम आपको सेगमेंट की शक्ल में अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन आज आप हमारे सेट पर आए हैं। अच्छा, ये आप ये कहना चाहती हैं कि आज आपको लाइव देख? बिल्कुल लाइव। अच्छा, मेरे अक्सर ये होता है कि कोई जो होता है पढ़ने वाला तो वो एक्साइटेड हो जाता है आपको देखो ना, इट्स नेचुरल कि जिस शख्स ने 30-40 साल से आपको पढ़ा है और एकदम किसी महफिल में, किसी लिटरेरी फेस्टिवल में कहीं उससे मुलाकात हो जाती तो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। तो मसलन एक साहब मुझे कहने लगे कि सर मैं आपके सफ़रनामे पढ़ता रहा और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, आपने सब सफ़रनामे लिखे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप कभी सफ़र आखिरत करें और उसके बारे में सफ़रनामा अब उसने एक मोहब्बत से कहा है, इट डिडंट मीन इट। तो इसी तरह आपके लाइव का ये है कि लाइव का तर्जुमा कोई नहीं है, मतलब जिंदा है। चुनांचे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं माल्टन पार्क में या कहीं चलते फिरते, तो वो कहते हैं तार साहब आपको जिंदा देखकर बड़ी खुशी है। तो आज आप मुझे अल्लाह आपको जिंदगी दे, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वाकई बहुत खुशी हुई। और अल्फाज नहीं है, चूंकि जितने भी इसके लिए फॉर्मल अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, मेरे ख्याल में आप उन सब से बखूबी वाकिफ, क्या बल्कि हमने आप ही से सीखे। और पहली दफा मैं जो एक चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं तो उन्हें हमें सर कहना पड़ता है, लेकिन आज पहली दफा लग रहा है कि वाकई ही इज द सर ऑफ द मॉर्निंग शोज, जिनको हम सर कह रहे हैं। और वो एक मुझे तो क्लासरूम किसी पता नहीं क्यों कैफियत महसूस हो रही है, मुझे लगता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन इट्स सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव। देखिए आप ये जो सर कह रहे हैं ना जिस तरह एक उन दिनों मॉर्निंग ट्रांसमिशन में ख़त्म कर चुका था तो दुबई में एक शो था तो खातून कहने लगी, अच्छा मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती कि मेरा इंट्रोडक्शन ना करवाया जाए, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग ट्रांसमिशन में तो बहुत से बेहुदा लोग मेरे सामने आते और मेरा जी नहीं चाहता था उनकी शक्लें देखने या उनकी बातें करने, लेकिन मुझे उनकी बहुत तारीफ करनी पड़ती, आपको भी करनी पड़ती होगी। चुनांचे अगर सभी की तारीफ होती है तो फिर मैं वो तारीफ नहीं करवाना चाहता, कतन नहीं, बिल्कुल। तो बहरहाल तो उन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने ये कहा है, तो यूँ समझिए कि ये जितने भी ही इज़ द फादर ऑफ ऑल मॉर्निंग ट्रांसमिशंस। तो मैंने कहा बीवी बात ये है कि ये मॉर्निंग ट्रांसमिशन के जितने बच्चे हैं इन दिनों और कुर्बल कर रहे हैं ना, पंजाबी का लफ्ज़ है, आई होप यू नो इट। जी जी शो। तो इनमें से 2-4 तो मेरे हैं, बाकी पता नहीं किस लेकिन मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि आप मेरे बच्चे